हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा जो है तहलका मचा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बच्चों को लेकर के। आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ टाइम से बच्चे जो है बीएड वाले बच्चे जाकर के यूनिवर्सिटी में बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए आवाज उठा रहे थे। हम लगातार आप लोग को बोल रहे थे कि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं और आपके लिए जो है कोई भी जो है यहाँ पे स्टेप लिया नहीं जाएगा। तो फाइनली बच्चे बोल रहे थे, लेकिन ऑफिशियल डिसीजन क्या हुआ है अभी ये क्लियर नहीं है। बट आप लोगों के लिए एक सजेशन रहेगा, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो आगरा से जो है बीएड कर रहे हैं और उनका अगर 2 पेपर या 3 पेपर में बैक लगा हुआ है और 107 में अगर आप पास कर दिए गए हैं फिर भी आपको एज ए एक्स स्टूडेंट लिया जा रहा है, तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए ही है। और साथ साथ में जो फाइनल एग्जामिनेशन है अब कब हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था भाई यूनिवर्सिटी में बहुत प्रॉब्लम अभी है, अभी बहुत सारी चीजों में यूनिवर्सिटी को ध्यान देना है। तो अभी देखो अभी एग्जामिनेशन कब होगा उस पर भी बात करेंगे, पैटर्न और प्रिपरेशन कैसे करना है आप लोगों को, सभी चीजों पर जो है बात की जाएगी इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर तरह के जो है इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो मैं बता दूं यहाँ पे ओएमआर बेस्ड जो है एग्जामिनेशन होता है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू दोनों क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा। और हमारे इस बैच में आगरा बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बैच में स्टार्ट कर दिया गया है। 7 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी दिए जा रहे हैं और साथ साथ में एमसीक्यू क्लास भी दिया जा रहा है। दोनों क्लासेस आपको करने हैं और फिर उसके बाद पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें इसमें दी जा रही है। तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए भाई, मैं तो खुद ही परेशान हूं इस यूनिवर्सिटी से, क्या ही बताऊं आप लोगों को। मुझे अभी सुबह से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कोई एक वीडियो डाला गया है जिसमें ये बोला गया है कि जो बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल हैं और वो उनको 107 में पास कर दिया गया है, वो वाले बच्चे जो है इस बार एग्जाम दे सकते हैं। देखो, हमने यूनिवर्सिटी से कॉल करने का, कांटेक्ट करने का स्ट्राइप पूरा किया है और अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं है। हाँ, कुछ कॉलेजेस में हमने बात की तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि अभी जो है री एग्जामिनेशन का लिंक ओपन नहीं किया गया है, तो इसमें अभी हम भी कुछ नहीं बता पाएंगे। तो ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। अब ये मामला क्या है पहले मैं आपको ये समझा दूं। देखो, आगरा यूनिवर्सिटी में हुआ क्या है ना कि कुछ बच्चों को जो है 3 पेपर में फेल थे, तो 107 में जो है फरवरी मार्च के बीच में उनको पास किया गया कुछ पेपर में। ठीक है, 107 पेपर जो बीडी है, जो आप लोगों का एक तरह से देखा जाए तो ईपीसी पेपर में कुछ बच्चों को पास कर दिया गया। तो जो बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल थे उनका ये सब्जेक्ट में पास होने के बाद अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट में वो फेल है, तो रूल के अकॉर्डिंग उन बच्चों को अब री एग्जामिनेशन देना चाहिए और री एग्जामिनेशन दे करके उनको सेकेंड ईयर का तैयारी कर लेना चाहिए, राइट। लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऐसा कह दिया, इवन कॉलेज वाले ने भी सब जगह से कहा कि नहीं, आपको जो है पूरा एग्जामिनेशन फिर से देना होगा फर्स्ट ईयर का ही। यानी पूरा साल जो है उन बच्चों का बर्बाद किया जा रहा था। अब इस पे आवाज तो उठेगी ना भाई, रूल आपने बनाया, आपके रूल के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, फिर भी अगर आप नहीं मानोगे तो कितने दिन तक और कौन, कब तक कोई चुप रहेगा। तो इस पर आवाज उठाई गई है और ये बोला जा रहा है कि ये जो भी बच्चे 1-1 नंबर से फेल हैं उन लोगों को जो है री एग्जाम का फॉर्म फिल करवाया जाएगा और उन लोग का एग्जामिनेशन, फाइनल जो एग्जामिनेशन होगा उन्हीं के साथ उनको लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का एग्जामिनेशन दे पाएंगे। बट इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक कहीं नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताऊं कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी कहीं नहीं किया गया। हाँ, ये हमें भी पता था, बच्चे लगातार बता भी रहे थे कि मैम हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहां पर हमने ऐसे बोला वैसे बोला, वो सब हम भी देख रहे थे, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी बच्चे इन सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट में जो फेल हैं, वो क्या करो कि अपने कॉलेज में पता करो। अभी हमने 2-4 कॉलेजेस से भी बात की है, तो वहां पे उन्होंने कहा है कि लिंक ओपन नहीं हुआ, इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी
नहीं है। तो आप अपने कॉलेजेस में बात कीजिए, क्या ये ऑफिशियल जो है निकाला गया है, क्या ऐसा बोला गया है कि आप जो है फॉर्म भर सकते हो। ऐसे मत बोलना कि सर क्या ऐसा है, बोलना कि हमें यूनिवर्सिटी से पता चला है कि सर हमें जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का एग्जाम देना है इस बार, तो हमारा फॉर्म भरिए। ऐसे करके कॉलेज में बात करना, ठीक है। अब देखना कि कॉलेज वाले फिर क्या आंसर करते हैं, और जब भी आपको कोई भी आंसर मिले तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, मैसेज कर देना। ये चलो ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर देना हमें, और अपना नाम बता देना और यूनिवर्सिटी ये बता देना कि कहाँ से बोल रहे हो, और हम तब तक जो है यूनिवर्सिटी से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाय द वे ऐसा होता भी है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये उन बच्चों के लिए अच्छी बात है जिनका पूरा साल बर्बाद किया जा रहा था। हम तो लगातार इसके अगेंस्ट में हैं कि कैसे आप एक बच्चे का पूरा 365 डेज बर्बाद कर रहे हो, वो कितना पीछे जा रहा है अपनी लाइफ में। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कुक यूनिवर्सिटी को देखो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बच्चे 2 सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट में फेल होते हैं और दोनों ईयर का साथ में दे रहे हैं। बर्डन बच्चे के ऊपर होगा, लेकिन आप उनका साल तो नहीं बर्बाद कर रहे हो ना। तो ऐसा अगर यूनिवर्सिटी स्टेप लेती है तो उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों का पूरा साल बर्बाद होने वाला है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बस आप लोगों का है कि आप लोग कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे। दूसरी चीज ये है, अगर ये चीज होता है तो एग्जामिनेशन पर आपके भी असर होगा ही होगा। अब ये जो लोग चिल्ला कर बोल रहे थे कि मई में एग्जामिनेशन हो जाएगा, मई में एग्जामिनेशन हो जाएगा, अब वो जून तक एग्जाम जा सकता है। वैसे भी मैंने पहले ही बताया था कि जून फर्स्ट वीक से अगर जल्दी करेंगे तो जून फर्स्ट या सेकेंड वीक से एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, इसके पहले नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन जो है इसी के अकॉर्डिंग करोगे। फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक से मिल सकता है। दूसरी चीज है, पैटर्न ओएमआर है, एमसीक्यू पर होने वाला है, पूरी तरीके से क्लियर है आप लोगों को। लेकिन प्रिपरेशन डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों तरीके से करना है। सिर्फ एमसीक्यू से करोगे कोई फायदा नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव पर हो, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करो, यही आप लोग को फंडा अपनाना है जिससे कि आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो। तो ये आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि री एग्जामिनेशन का अगर फॉर्म भी आपको भरवाया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का री एग्जाम अलग लिया जाएगा और ये वाला एग्जाम जो मेन एग्जाम हो रहा है अलग होगा, साथ में ही होता है। जैसे अलग अलग, जैसे हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, वहां पे बच्चे जब 3 या 4 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उन लोग को फर्स्ट ईयर का जब एग्जामिनेशन होता है, जैसे 13 तारीख से उन लोग का फर्स्ट ईयर का है, तो भाई फर्स्ट ईयर का पहले देंगे, और फिर उन लोग का जब सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन है तो सेकेंड ईयर का भी देंगे, यानी दोनों ईयर का साथ में पढ़ाई करेंगे। हाँ, बच्चे पे बर्डन होगा, लेकिन क्योंकि उसको करना है तो करना है। जो बच्चा निकाल लेगा सो निकाल लेगा, और जिनका लगेगा बैक सो फिर से लगेगा। तो ये एटलीस्ट आप अपनी तरफ से बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो ये चीजें जो है आगरा में भी लागू होनी चाहिए जब इतना बैक लगा रहे हो आप। तो वैसे भी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं कि सभी बच्चे 1 नंबर से और सेम सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया था कि सभी बच्चे 1-1 या 2-2 नंबर से ही सिर्फ सेम सब्जेक्ट में फेल हो जाए। क्वेश्चन इस पर हम लोगों ने बहुत पहले ही बहुत उठा लिया है। अभी फिलहाल सॉल्यूशन का है, देखो इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी हमारी, जैसे ही कांटेक्ट हो जाएगा यूनिवर्सिटी से, वैसे हम आपको अपडेट करेंगे। कुछ भी अपडेशन होगा, ऑफिशियल अपडेशन होगा तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल ऑफिशियल अपडेशन इसको लेकर के कुछ भी नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।